बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से नबी किस जगह पर मदफून हैं, और कई लोग तो अनबिया कराम और सहाबा कराम की कब्र की ज़ियारत करने का भी शौक़ रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को अनबिया कराम की कब्र के हवाले से तफसील बताएंगे कि कौन से नबी की कब्र दुनिया के किस खित्ते में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले आपके तमाम इंसानियत के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के मुतालिक मुफस्सिरीन और मौर्रखीन का इख्तलाफ है। अलबत्ता मशहूर ये है कि आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर हिंदुस्तान के उस पहाड़ के पास है जहां आप अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर मक्का में जबल अबू कबीस में है, जबकि इब्न जुरैर कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के और हव्वा अलैहिस्सलाम के ताबूत शरीफ को बैतुल मुक़द्दस में लाकर दफन फरमाया। और इब्न असाकिर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मस्जिद इब्राहीम के पास और पाँव मुबारक सखरा बैतुल मुक़द्दस के पास है। मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मिना में जहाँ हाजी लोग कुर्बानी करते हैं, इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी। यही मस्जिद खईफ से मुत्तसिल आदम अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ है। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से चंद अक़वाल। इस हवाले से एक कौल ये भी है कि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई और मस्जिद खईफ में दफन करके उनकी कब्र को लोगों से पोशीदा कर दिया, और यही कौल ज़्यादा राजे है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के तज़किरे के बाद अब जिक्र करते हैं मरकज़ अनबिया की सरज़मीन फ़लस्तीन का, जहाँ पर कई अनबिया की कब्र मुबारक मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अर्ज़ फ़लस्तीन मुक़द्दस व मोहतरम है और इसे हर एतबार से बरतरी हासिल है। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद यहाँ मबूस हुई और मुक़द्दस मस्जिद अक़सा मुसलमानान आलम की 3 इबादत गाहों में से एक है, जिसके जानिब सफ़र जायज़ है। और याद रहे कि मस्जिद अक़सा दुनिया की दूसरी मस्जिद है जो काबा के बाद तामीर हुई। ये मस्जिद मुक़द्दस और मोहतरम इस लिहाज से भी है कि इसी में रहमतुल्लिल आलमीन ने तमाम अनबिया की इमामत फरमाई थी। आपको बताते चलेंगे, तारीख़ में फ़लस्तीन का कदीम नाम अर्ज़ किनान है, जो बलाद अरब से 2500 कबले मसीह में आने वाले किनानियों की निस्बत से रखा गया, जो बाद में फ़लस्तीन हुआ। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस का सबसे कदीम नाम यबूस था, जिसकी बुनियाद यबूसैन के हाथों पड़ी। शुरुआत में उसका नाम यरूशलेम रखा गया था, मगर अहले मगरिब ने बाद में उसे यरूशलेम से मौसूम करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं कि अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर हमेशा से यहूदियों ने गासिबाना तसल्लुत जमा रखा है। यही वो ज़मीन है जिसके बायस इब्तदा से लेकर आज तक बेशुमार मासूमों को मौत की गहरी नींद जबरन सुला दिया गया, जिंदा बच्चों को दरगोर किया गया, बमो बारूद और जदीद किस्म के आलाते हरब से कसरे काशाना को तबाह बर्बाद किया गया। हालांकि इस पाक ज़मीन पर अनबिया कराम की बेइज्जत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मेराज के लिए रख्ते सफ़र बांधा। इसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ईसाइयों ने आपके हवाले कर दिया, लेकिन हालात बदस्तूर कायम न रहे और यह दोबारा यहूदियों के इस्तामारी चुंगल में चला गया। यहूदियों ने इस पर 1097 में अपना कब्ज़ा जमाया। फिर इस्लाम के मर्द मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1352 ईस्वी में यहूदियों के चुंगल से आज़ाद कराया, और इसके बाद से ये जंग जारी रही। अलबत्ता ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हम बात कर रहे थे अनबिया कराम के कब्र के बारे में। तो दोस्तों, याद रहे कि बैतुल मुक़द्दस बेशुमार फजीलतों का हामिल है। इस अर्ज़ मुक़द्दस के मोहतरम होने के लिए बस कुरान करीम की ये आयत ही काफ़ी है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मेराज कराने की खुशखबरी है। कुरान मुक़द्दस की ये मज़कूरा आयत करीमा मस्जिद अक़सा की अहमियत को उजागर कर रही है, जिसमें बताया गया है कि यही वो रात है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बुराक नामी खच्चर पर सवार होकर पहुँचे और वहीं तमाम नबियों की इमामत फरमाकर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए रख्ते सफ़र बांधा। इसी मेराज में नमाज फ़र्ज हुई। यही वो मस्जिद है जिसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी।
यही वो अर्ज़ मुक़द्दस है जिसकी जानिब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को मिस्र से हिजरत करके जाने को कहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से सरज़मीन अक़दस व मुक़द्दस व मोहतरम की जानिब हिजरत की थी, इसमें दुनिया वालों के लिए बरकत है। प्यारे दोस्तों, ये अर्ज़ पाक इतनी मुतबर्रक है कि इसकी गोद में नबियों की एक लंबी फहरिस्त सोई हुई है। हदीस से ये बात साबित है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अनबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें यहीं मौजूद हैं और इसी वजह से फ़लस्तीन को मरकज़ अनबिया की सरज़मीन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब जिक्र करते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर और याकूब अलैहिस्सलाम के मदफन का। रिवायात में आता है कि किनान की जानिब सफ़र करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे। फिर उनसे इजाज़त चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज़्ज़त व एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूँकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, सो जल्द ही उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शखीम बिन जमूर की मलकियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि बैतुल मुक़द्दस की इब्तदाई तामीर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। रिवायात में आता है कि बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत राहील अलैहिस्सलाम के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गईं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल लहम में सपुर्द खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम की कब्र वो पत्थर मौजूद है। कहते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हिब्रोन चले गए। ये वही जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे और इस दौरान हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के ख्वाब से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दयारे गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बीनाई ज़ाय हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वालई मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। रिवायात बताती हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अब अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक ज़ुबान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे
तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है, और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात की, तो तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भिजवा कर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माए अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से पहलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मदफन के तज़किरे के बाद जिक्र आता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हर नबी की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात अगर बयान किया जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम हर नबी की ज़िंदगी के हालात को मुख्तसरन बयान करके उस नबी की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम बात कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की तदफीन का मामला बड़ा अजीब है क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की तदफीन पानी के अंदर की गई थी। तो चलिए मुख्तसर सा तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात का, और इसके बाद आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र और तदफीन का दिलचस्प वाक़या बताते हैं। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसकी चंद झलकियां मुलाहिजा फरमाएं। याद रहे कि इस किस्से में ज़वाल से उरूज हासिल करने का फार्मूला बयान किया गया है। सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो उस मौके पर उन्हें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो के तार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों के साथ लेकर मेरे पास वापस मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खून से रंगा कुर्ता मैं ही लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र कनान की तरफ रवाना हुआ। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कनान में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। जब बरादरानी यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹے کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں، آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بیٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ پیارے دوستو، تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ تحیت تھا جو اس وقت جائز تھا۔ جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس بات سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس وقت آپ علیہ السلام کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ دوستو، یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ پیارے دوستو، پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فلسطین کو مرکز انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ بنی اسرائیل کے 3 جلیل القدر انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبور فلسطین میں ہی موجود ہیں،
और याद रहे कि जहां बनी इसराइल के इन नामवर और जलीलुल कदर अनबिया की कबूर हैं, वहां पर बनी इसराइल के और भी कई अनबिया की कबूर लाजमी मौजूद होंगी, जिनका तज़किरा आम तौर पर हमारे सामने नहीं होता। और फ़लस्तीन के तज़किरे में ये बात गुजर चुकी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कबूर भी यहीं मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, हम मज़ीद अनबिया की कबूर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ उन 2 अनबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं जिनकी कबूर मुबारका पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, याद रहे कि जब ज़मीन तख्लीक हुई और इंसानों को इस पर बसाया गया तो उन्हें एक मखसूस तरीका हयात के मुतल्लिक समझाया गया और बता दिया गया कि ये वो तरीका है जिस पर अमल करके तुम लोग फलाह पाओगे। जब इंसान भटके तो खालिक कायनात ने अपनी मखलूक को सीधी राह बताने के लिए अनबिया व मुरसलीन उन पर मबूस किए। वो आए और अपने मुकर्रर करदा वक्त के लोगों को सीधी राह की तरगीब देते रहे और फिर दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखरत इख्तियार कर लिया। प्यारे दोस्तों, आज भी उन अनबिया कराम के मज़ारात मुबारका बनी नौ इंसान को सीधी राह की तरफ आने की तरगीब दे रहे हैं। सरज़मीन अरब में तो कई अनबिया कराम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं ही, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला के 2 अनबिया कराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी 270 फीट लंबी कब्र ज़िला गुजरात के एक गांव बड़ेला शरीफ में मौजूद है। जबकि एक और नबी हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र भी पाकिस्तान में है, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनकी कब्र पाकिस्तान में 1891 में हाफिज़ शमसुद्दीन आफ गलियाना गुजरात ने ज़िला जेलम की तहसील पिंड दादन खान के गांव रवाल में दरियाफ्त की। उनके मज़ार की लंबाई 78 फीट है, जिसे 1994 में हाजी फरमान अली मिस्त्री ने असर नौ तामीर करवाया। जबकि इस मज़ार से मुतल्लिक तहकीक 1993 में ज़िला कचहरी गुजरात के एक वकील एम ज़मान खोकर ने करके तस्दीक की। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की ख़ास बात यह है कि इस मज़ार के इर्द गिर्द मौजूद दरख्त नहायत बड़े साइज़ की चमगादड़ों का मस्कन है, जिनको दिन की रोशनी में बाआसानी दरख्तों से लटका देखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप में से किसी ने इन कबूर की ज़ियारत की है? अगर हाँ, तो कमेंट में हमारे नाज़रीन को इस बारे में मज़ीद तफसील से ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फ़लस्तीन में अल खलील शहर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के नाम से मौसूम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बाबुल इराक़ है। आपने मुशरिक कौम को तौहीद की दावत दी, जिसकी पादाश में वक्त के नमरूदी हुकूमत ने आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने खलील की हिफाजत फरमाई और आप सही सलामत आग से निकल आए और बाबुल शहर से शाम मौजूदा फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। यहाँ अल्लाह ने आपको 2 बेटे अता फरमाए, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह के करीब बसाया और बैतुल्लाह की तामीर की। दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा सारा अलैहिस्सलाम को शाम में बसाया। बनी इसराइल हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाती है, जिनका असल मुल्क मुल्क शाम अर्ज़ मुक़द्दस है। इसी सरज़मीन पर अल्लाह ने हज़ारों अनबिया मबूस फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के 40 साल बाद यहाँ अल्लाह का दूसरा घर मस्जिद अक्सा की तामीर की। याद रहे कि इसी शहर अल खलील में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा की रफ़्क़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्रें पाई जाती हैं। इसी जगह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद इब्राहीम तामीर की और एक खूबसूरत मिंबर बनवाया, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। असल कब्रें मस्जिद से 16 मीटर नीचे हैं और मस्जिद के ऊपर मकामात बनाए गए हैं। कहा जाता है कि 1967 में यहूद ने कब्ज़ा करने के बाद मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्रों पर मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब बात करते हैं हल हौल के शहर की। याद रहे कि हल हौल के मानी हैं 1 साल रहाइश की। कहा जाता है कि इस शहर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निकलने के बाद 1 साल रहाइश इख्तियार की। यहाँ मस्जिद यूनुस में उनका मकाम बनाया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये उनकी कब्र नहीं है,
बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम के ठहरने की एक जगह है, वल्लाहु आलम। अब बात करते हैं मकाम दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो दोस्तों याद रहे कि यरूशलेम के इस मकाम पर दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम है, जहां पहले मस्जिद थी। बाद में यहूद ने कब्जा करके अपनी इबादतगाह बना दी। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाम से मिस्र चले गए और बाद में याकूब अलैहिस्सलाम और उनके तमाम बेटे मिस्र में आबाद हो गए। फ़िरौन के गर्क होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दोबारा अर्ज़ मुक़द्दस शाम की तरफ जहाद के लिए निकले, लेकिन कौम ने बुज़दिली दिखाई और अल्लाह ताला ने उनको तह में 40 साल के लिए महसूर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल मैदान तह में हुआ, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी कब्र अर्ज़ मुक़द्दस में बना दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ यानी अर्ज़ मुक़द्दस शाम में होता तो तुम्हें बताता कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र सुर्ख पत्थरों वाले रास्ते के एक जानिब वाक़े है और उस जगह को मकाम मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब जिक्र करते हैं जबल जैतून का। आपको बताते चलें कि जैतून का पहाड़ मस्जिद अक्सा के पहाड़ों के बिल्कुल सामने वाक़े है। जबल जैतून पर एक चर्च है जिसके बारे में ईसाई मज़हब के मानने वालों का अकीदा है। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की और पहाड़ से नीचे उतरे और एक मकाम पर बैठकर गिरिया की जहाँ अब के चर्च कायम है, और इस बात पर रोए कि यरूशलेम तबाह हो जाएगा। वहाँ से आगे चले तो उनको गिरफ्तार करके गॉड्स अपने साथ सामने वाली इस पहाड़ी पर ले गए जहाँ मस्जिद अक्सा है। इसी पहाड़ी पर बैतुल मुक़द्दस का शहर आबाद था। उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर सूली पर चढ़ाया गया और कब्र में दफन किया गया। 3 दिन बाद आप फिर जिंदा हुए और फिर सामने वाली पहाड़ी जबल जैतून पर आए और इसी मकाम से आसमानों पर उठा लिए गए। जबकि मुसलमानों का अकीदा है कि आपको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया और आपको सूली नहीं दी गई। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से अजीब बात यह है, जबल जैतून और मस्जिद अक्सा की पहाड़ी बिल्कुल आमने सामने है। और इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि एक पहाड़ी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए और दूसरी पहाड़ी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। इसी वजह से यहाँ के लोग इस मकाम को आसमानी दरवाज़ा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अनबिया के अलावा मस्जिद अक्सा की पहाड़ी पर सहाबा की कबूर भी मौजूद हैं। हम आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, वफ़ात और तदफीन का दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको उन सहाबा की कबूर के बारे में मुख्तसरन बताते हैं जो मस्जिद अक्सा की पहाड़ी पर मौजूद हैं। याद रहे कि मस्जिद अक्सा एक पहाड़ी पर वाक़े है और इसी पहाड़ी के नशेबी हिस्से में मुसलमानों का मकबरा बाबुर रहमा पाया जाता है। ये काफ़ी कदीम मकबरा है जिसमें 2 सहाबा कराम मदफून हैं, हज़रत शद्दाद बिन औस और हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। कहा जाता है कि शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बाद में बैतुल मुक़द्दस में अकामत इख्तियार की और 75 साल की उम्र में सन 58 हिजरी में वफ़ात पाई। आपके बारे में हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि शद्दाद वो शख्सियत हैं जिन्हें इल्म और हिल्म दिया गया है, जबकि इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खिज़रजी अंसारी सहाबी हैं। तमाम मार्कों में हिस्सा लिया और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मिस्र को फतह किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपको शाम पर काजी मुकर्रर फरमाया था। आप बैतुल मुक़द्दस के पहले काजी इस्लाम थे। यहीं पर सन 34 हिजरी में 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई और यूं ये दोनों सहाबा भी मस्जिद अक्सा में मदफून हुए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के करीब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नज़र मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो वो मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ होगा। अल्लाह ताला ने बेटी मरियम अता फरमाई और वालिदा ने उन्हें मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की और महराब ज़िक्रिया जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रहती और इबादत करती थीं, वो मस्जिद अक्सा के नीचे मस्जिद कदीम में बतलाई जाती है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि फ़लस्तीन में अनबिया कराम की एक बड़ी तादाद मदफून है। ये सरजमीन ना सिर्फ अनबिया का मस्कन रहा बल्कि मुतअद्दिद अनबिया का मदफन भी है। दोस्तों, चलिए अब तज़किरा करते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का और आपको बताते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात कैसे हुई और आप अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ हुई। याद रहे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से 100 साल तक मौत की नींद सुलाए रखा।
जिसकी तफसील अनकरीब आने वाली है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अनबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6वीं सदी कबले मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला उस ज़माने के पैगंबरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतरब्बे फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़श्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर ना हुआ और उनकी बदआमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालिका का एक ज़ालिम व सफ़ाक बादशाह, जिसका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फ़ौज के साथ आंधी व तूफ़ान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़ायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलम जिंदा न बचा। उसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हनकार कर बाबुल ले गया, जिनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनखार फौज ने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाकियात को तबाह व बर्बाद कर दिया था। अज़ीमुश्शान महल्लात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी व अरीज़ और नादिर व नायाब कुतुब से मुज़य्यन कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। नीज़ ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस ज़ालिम व जाबिर बादशाह पर अजाब नाजिल किया और उसकी शक्ल मस्ख कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबुल में कैद रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबुल की असीरी से नजात मिली तो बहुक्म खुदावंदी दोबारा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले आए। उस वक्त तौरात का कोई हाफिज जिंदा था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहिक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चुनाचे उन्होंने इसराइलियों को जमा किया और चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में तौरात हिफ्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। बाज़ इसराइली रिवायात में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए शहाब उतरे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को असर नौ तौरात मुरत्तब करके अता फरमाई। जब वो इस अहम काम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और उनके कलूब में आप अलैहिस्सलाम की कद्र व मंजिलत बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत व अकीदत गुलू और गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। इब्ने असाकर रहमहुल्लाह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से रिवायत नकल की है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि इस फरमान इलाही का क्या मतलब है, और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये यहूद ने क्यों कहा? अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ्ज़ कर ली, जिस पर उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बग़ैर किताब के पूरी तौरात सुना सकें और पेश कर सकें, जबकि उज़ैर अलैहिस्सलाम हमारे पास पूरी तौरात बग़ैर लिखी और बग़ैर किसी किताब के ले आए। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बारे में कुरान व अहादीस और तारीख़ की कुतुब में ज़्यादा मवाद नहीं मिलता। कुरान करीम की सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में जो वाक़या बयान किया गया है
اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے ایک کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک واقعہ یوں بیان ہوا ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے؟ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان بھی اس جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں نصر بخت کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب دوبارہ وہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یعنی یروشلم ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی، آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ ان کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا، آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا، اس لیے آپ نے یہ جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔
کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب مجھے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بناتے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اسی طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ علیہ السلام بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اطہر دمشق میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے کون سے نبی دنیا میں کس مقام پر مدفون ہیں۔ دوستو، ان معلومات کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مفید معلومات موجود ہیں تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔